दोस्तों स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है शुरू से कैसे आप तैयारी कर सकते हैं यदि आपको बीपीएससी का ABCD भी आपको नहीं पता है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। बात करें फॉर्म की तो फॉर्म जो है वो 2022 के दिसंबर माह तक संभावित है और दिसंबर माह तक आ भी जाएगा। उसके बाद जो प्रीलिम्स आपका होगा एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रीलिम्स जो है वो 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद मेंस आपका अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस लिया जाएगा। मेंस में जो 900 नंबर होता है 900 नंबर का मेंस होता है और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू जो है वो 120 नंबर का होता है। तो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे ही बनता है और इसी से ही आपका रैंक डिसाइड होता है। सारी चीज़ें मेंस और इंटरव्यू पे ही निर्भर करती है। प्रीलिम्स जो होता है वो केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। अब सबसे पहला जो है प्रीलिम्स पीटी को आप किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे तो पीटी में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वो होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। उसके बाद करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइंस में प्रत्येक साल 30 क्वेश्चन पूछे जाता है। मैथ में 10 क्वेश्चन पूछे जाता है। ज्योग्राफी में जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी जो है उसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स में भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी MCQ यानी मिसलेनियस जो होते हैं वो भी 10 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये हो गया आपको पीटी के लिए। अब पीटी के लिए आपको बुक कौन कौन सा लेना है तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है। इस सभी के लिए आपको जो है क्राउन का सामान्य ज्ञान लेना है। क्या लेना है आपको? क्राउन का सामान्य ज्ञान। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये NCERT बेस्ड है और NCERT का एक जो बोलते हैं ना संक्षिप्त रूप है क्राउन का, और इसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी आसान है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो है वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आपको KBC नैनो, ये थोड़ा सा मोटा है और लेंदी बुक है, तो अगर आप KBC नैनो पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, या फिर आप क्राउन का ही बिहार स्पेशल आता है उसको ले ले, या फिर बहुत सारे बच्चे इम्तियाज़ अहमद भी पढ़ते हैं। दोनों अच्छी बुकें हैं, लेकिन क्राउन में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मिल जाएगा, तो मैं इसलिए बोलता हूँ। दूसरा जो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली लेना है, या फिर आप दृष्टि का भी मंथली आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो प्रतियोगिता दर्पण से ही होगा। तो ये हो गया पीटी के लिए। अब आइए मेंस। देखिए मेंस में जो है ये मेंस बहुत ही रोचक होता है और इसमें सेलेक्टेड चीज़ें ही पूछी जाती है। सबसे पहला होता है GS1। तो GS1 300 नंबर का होता है, जिसमें 75 नंबर जो होता है वो केवल मैथ से पूछा है। मैथ्स में आपको स्टैटिक्स सेक्शन से 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साथ में बिहार स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 300 नंबर का ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद होता है GS2 जो कि 300 नंबर का होता है। इसमें आपको साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारे चीज़ों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट जो होता है वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होते हैं वो भी 300 नंबर का होता है, और 300 नंबर में आप जितना अच्छा कर सके अपने ऑप्शनल में वो इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए पढ़ाई आपको कैसे करनी है। तो पढ़ाई आपको रोज़ जो है अपने लिए 4 से 5 घंटा निकालना है। अगर आप इतना जो है 4 से 5 घंटा अगर कम से कम जो है 6 माह तक करेंगे, 6 मंथ आपको ये शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। पढ़ाई आपको रोज़ करना है 4 से 5 घंटा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक, मंडे टू फ्राइडे। उसमें आपको पीटी प्रीलिम्स के लिए जो है रोज़ 1-1.5 घंटा जो है आपको निकालना है प्रीलिम्स के लिए। दूसरा जो है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 30 मिनट रोज़ पढ़ना है आपको करंट अफेयर के लिए, जिसमें आप अगर चाहें तो पेपर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण रोज़ 30 मिनट आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है आपको रोज़ 1 घंटा उस पर देना है समय, क्योंकि ये 300 नंबर का होता है और 300 में अगर आपको 170-180 नंबर आ जा रहा है ऑप्शनल में तो ये बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करेगा रैंक में। उसके बाद है लास्ट में आप पढ़ेंगे इसको GS1 के लिए। GS1 आप 1 घंटा रोज़ पढ़ें।
तो ये पहली आपकी है, मतलब पहले 6 महीने की तैयारी है। GS1, उसके बाद ऑप्शनल, करेंट अफेयर और प्रतियोगिता दर्ज, रोज़ 4 से 5 घंटा आपको इतना करना है। उसके बाद सैटरडे से संडे आपको जो है वो रिवीजन करना है, रिवीजन अच्छे से करना है। लास्ट में आपको जो है वो है GS2। तो जब GS2 आप PT क्वालिफाई कर जाएंगे तब GS2 की आप तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, तो इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है GS2 के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।